के हैं साहब, अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज़े करीमाना किस तरह का, फिर आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद खबर होती है। हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कबीला बनु गफ़ार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से, जो लोग उस ज़माने में मालदार कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी ज़िंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मैं मिलाद मनाने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप हर साल मिलाद मनाएं और हर साल मिलाद के बाद आप थोड़े बदल भी जाएं, यानी थोड़े से बदल जाएं। कुछ लोग कहें यार ये दाढ़ी मैंने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रखी थी, ये मेरी मिलाद वाली दाढ़ी है, और दाढ़ी रखें भी नबी पाक की मर्जी की। किसकी मर्जी की? ना नाराज हो जाए, मैं टूर चला बस, किस मर्जी की जी? अपनी मर्जी के नहीं। दाढ़ी का वजन को नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, कोई वजन नहीं, पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका मुबारक है, जो हमें मिलता है उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे और यहां से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी। मैं सारा दिन करामतें सुनाऊं ना किसी को अपने पीर साहब की और अपने घर में भी कि मेरे हजरत बड़े, मेरे उस्ताद बड़े, लेकिन बीवी के साथ अगर मैं तुर्श लहजे में बात करूंगा तो वो कहेगी ऐसा सिखाते ने तेनू पीर साहब। दोस्त कहेंगे ये सिखाते हैं आप। तो आपकी कहानियां नहीं चलती, आपका किरदार चलता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चूंकि मैं चौधरी था, सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बैठा था, किसी बात में बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते बात शकरंजी तक चली गई। राय के इख्तलाफ ने बातों में तलखी पैदा कर दी और जब थोड़े लफ्ज और तेज हुए तो मैंने उन्हें कह दिया चुप कर, तू तो अबशन का बेटा है। किसके बेटे थे हजरत बिलाल? कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरा दिल बड़ा टूटा, लेकिन मैंने इरादा किया कि मैंने हुजूर की बारगाह में नहीं अर्ज करनी। अब हर बात की हम हुजूर की बारगाह में शिकायत करें, लेकिन मैं जाके मस्जिद में बैठा और जब सरकार आए ना, इरादा नहीं था कि अर्ज करूंगा, लेकिन हुजूर का चेहरा देखा तो दुख मेरा खुद ही ताजा हो गया। रोने का भी तो तभी मजा आता है ना कोई अपना मिले तो। फरमाते हैं कि मेरे आंसू ना बगैर इख्तियार के छलक पड़े और मैं खुल के रोए, खुल के। कुर्बान जाऊं महबूब के, भी हुजूर ने पास नहीं बुलाया बल्कि नबी पाक उठ के खुद मेरे पास आए और मुझे कंधों से पकड़ के सीने से लगाया, और जब मैं खुल के रो लिया तो हुजूर मेरे आंसू पूछने लगे। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो किसी ने कहे होते हैं और कहने वाला जो होता है वो साहिब हाल होता है, तो उसमें कुछ खूबसूरती ज्यादा ही हो जाती है। एक पंजाबी के शायर हमारे गुजरात में गुजरे, बुजुर्ग थे, उनका एक शेर है, वो कहते हैं एक बारी मेरियां अखियां चों उन्हां ने अथरू पूंजे सन, एक बारी मेरियां अखियां चों उन्हां ने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा। एक बारी मेरियां अखियां चों उन्हां ने अथरू पूंजे सन, हुण ते चस्का पै गया रोने दा, ते हर वेले आहो जारी दा। तो मैं रोज रोने लगा हूं, मजा ही बड़ा आया है जब से महबूब ने चुप कराना शुरू किया मेरे अजीज। और फिर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि हुजूर के गुलाम थे और उन्हें पता था कि सरकार मेरी नाज बर्दारी करते हैं, हुजूर ने चुप कराया। फरमाया क्यों रोते हो? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अबशन का बेटा हूं तो मेरी तो गलती कोई नहीं ना, ये तो तकसीम अल्लाह की है ना। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जिस तरह वो चाहता है, जिसको चाहता है उस तरह की उसकी सूरत बना देता है। तो मुझे अबशन का बेटा कहा जाता है, मेरी गलती क्या है? हजरत बिलाल ने भी नहीं बताया किसने कहा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इमाम यूसुफ सालेही ने लिखा है, जरा गौर करना बात पर, तसल्लियां लोग और रंग में भी देते हैं पर यह तसल्ली बड़ी अनोखी है। हुजूर फरमाने लगे बिलाल अगर तो अबशन का बेटा है तो परेशान क्यों होता है? काले रंग वाली माँ का बेटा है तो परेशान क्यों होता है अगर तेरी वालदा का रंग काला है तो? अर्ज की हुजूर आप क्या फरमाना चाहते हैं? तो सरकार फरमाने लगे मैं दो माओं का बेटा हूं, एक जनाब आमना जिन्होंने मुझे पैदा किया और एक हजरत उम्मे ऐमन जिन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे बड़ा किया। हुजूर फरमाने लगे मेरी माँ आमना का रंग गोरा था और मेरी माँ उम्मे ऐमन का रंग काला है। तो फरमाया अगर तुझे किसी ने काले रंग वाली माँ का बेटा कहा तो उसे कह देना मदीने वाली महबूब के भी तो एक वालदा का रंग काला है, तो कह देना। हजरत बिलाल कहते हैं कि वो इस तरह की तसल्ली थी
तिफल तसल्लियां नहीं जिस तरह की हमें दी जाती, वो इस तरह की खूबसूरत तसल्ली थी कि उसके बाद मेरा दिल ऐसा ठंडा हुआ, फिर किसी का ताना ताना नहीं रहा, फिर किसी की